भाजपा की एक दिवसीय प्रदेश कार्य समिति बैठक आज राजधानी के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय के अंबेडकर सभागार में हो रही है। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सहित पार्टी के शीर्ष नेता इस बैठक में आए। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक समाप्त हो चुकी है। जेपी नड्डा ने जो कह सकते हैं कि आने वाले चुनाव और जो चुनाव है उसको लेकर तमाम मूल मंत्र देने का काम किया है। कार्यकर्ताओं नेताओं को जो मंत्री थे वो कहीं ना कहीं मौजूद, उनको कहीं ना कहीं मूल मंत्र देने का काम किया है। और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस बैठक में प्रदेश भर के तमाम जो मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं मौजूद रहे, सांसद मौजूद रहे, पूर्व केंद्र मंत्री केंद्र मंत्री और राज्य मंत्री सभी मौजूद रहे और जिला अध्यक्ष से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष सभी कहीं ना कहीं मौजूद रहे। और एक बड़ी विस्तृत ये बैठक थी कार्य समिति की और इसमें ये कह सकते हैं कि तमाम बातों पर चर्चा की गई। आने वाले जो चुनाव है उस पर जैसे हमारे पास एसपी सिंह बघेल हैं। सर, किस तरह का मूल मंत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया? हाँ, प्रदेश कार्य समिति भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक प्रक्रियाओं में से एक है। संविधान, पार्टी के संविधान में भी है कि एक राष्ट्रीय कार्य समिति, फिर प्रदेश कार्य समिति, फिर क्षेत्रीय, फिर जिले की, फिर मंडल की होती है। पार्टी की रीति नीति सिद्धांत कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने का काम किया जाता है और किस प्रकार से विपक्षी एकता की अफवाहों ने नुकसान किया, उसको कैसे काउंटर किया जाए, इस पर विस्तृत चर्चा हुई है। हम लोग उत्साहित होकर के जा रहे हैं और 27 में निश्चित तौर से 27 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना एक पुण्य का काम होगा, क्योंकि जब सपा बसपा की सरकार आई है जंगल राज हुआ है, बहू बेटी सुरक्षित नहीं, मकान दुकान सुरक्षित नहीं, प्लॉट सुरक्षित नहीं, नौकरियों में सूचियां दी जाती थी। इसलिए हम पूरी मेहनत के साथ 27 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार के उत्तर प्रदेश की जनता को जंगल राज से जाने से जो लेकर संविधान को लेकर जो बातचीत उसको तोड़ने का काम करेंगे आप लोग? निश्चित तौर से संविधान को ना खतरा था। संविधान को एक बार खतरा आपातकाल में इंदिरा गांधी जी ने किया था, तो 85 के 85 उत्तर प्रदेश के एमपी हारे थे, जिसमें मिसेज गांधी स्वयं राजनाथ से हारी थी और संजय गांधी जी भी अमेठी से चुनाव हारे थे। तो संविधान को, तो बाबा साहब के लिखित संविधान को कोई आंच नहीं पहुंचा सकता। देश काल परिस्थितियों के अनुसार राष्ट्र हित में कुछ संवैधानिक संशोधन होते हैं, लेकिन एक ऐसी अफवाह जो बेसलेस थी और वो लोग संविधान की प्रति लेकर के संविधान को खतरा हम लोगों के द्वारा बता रहे थे, जिन्होंने प्रेस की आज़ादी को छीना था, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीना था और जेपी से लेकर के छोटे कार्यकर्ता को 19 महीने आपातकाल में DIR में मीसा में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की बैठक चल रही है और तमाम मंत्री कहीं ना कहीं इसमें शामिल हुए थे। और किस तरह की इसमें बैठक में कार्य समिति में रही, हमारे साथ खुद कारागार मंत्री नार सिंह। सर, किस तरह की यहाँ पर जो समिति में बैठक हुई, किस तरह की बातें की गई, आज किस तरह का राजनीतिक प्रस्ताव? नहीं, पूरी तरीके से आम कार्यकर्ता से अपील किया गया है कि फिर जो है मोदी जी के सपनों को साकार करने के लिए 2027 से फिर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। लोकसभा चुनाव को लेकर जो सीटों को नुकसान हो उस पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं? ठीक है, इस पर मंथन होगा बैठ करके। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ, अरे अध्यक्ष जी, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर चर्चा हुई है और लब्बो लबाब यही था कि सारे कार्यकर्ताओं जो आपसे अगर कहीं मनमुटाव, कहीं कुछ बात है, सबको भुला करके माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करने के लिए 2027 में हमको फिर से सरकार बनाना है। 2027 में फिर से हमको सरकार बनाना है। ये उत्तर प्रदेश सरकार में कारागार मंत्री थे और तमाम मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं और साफ तौर पे एक बार फिर इस बैठक में कहीं ना कहीं जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारे साथ कौशल विकास मंत्री खुद हैं। इनसे सर, किस तरह की कार्य समिति में किस तरह की रणनीति बनाई, किस तरह की बातें राजनीतिक प्रस्ताव में रखी गई? देखिए, राजनीतिक प्रस्ताव में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो उनका मंत्र था अंतिम व्यक्ति तक कल्याणकारी योजना का पहुंच, और उनसे हमारा समन्वय, उनसे हमारा संपर्क, उनसे हमारा एक आत्मीय संबंध, उसी से भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। और भी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए उनसे आत्मीय संबंध अभी स्थापित करना पड़ेगा और पूरी मजबूती के साथ दोबारा हमको उत्तर प्रदेश को टारगेट रख करके, अभी उपचुनाव है उनको, उसके बाद 2027 उसको लेकर के जनता के बीच में जाना है और चुनाव के लिए नहीं बल्कि जनता से समन्वय स्थापित करके उनसे पारिवारिक संबंध, उनसे मित्रता का संबंध, उनसे आत्मीय संबंध अगर हमारा बनेगा
तो वोट भी देंगे और आशीर्वाद भी देंगे और भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। विपक्ष ने जो लोकसभा चुनाव में बीते संविधान की बातें कही थी, उसके भी तोड़ कुछ निकाले गए हैं कि नहीं निकाले गए हैं, कि किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं? तोड़ की आवश्यकता नहीं, वो बातें सब निरर्थक थी। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने संविधान का जितना सम्मान किया और उसके रिवर्स कांग्रेस ने जिस प्रकार से संविधान को उल्लंघन करने का काम किया, उसकी मर्यादा को तार करने का काम किया और देश के अंदर आपातकाल लगा करके लाखों लोगों को जेल में ढूंसने का काम किया, वो जनता के सामने है। हम जनता को उसको बताएंगे, जनता उसको समझेगी और समझने के बाद जनता निर्णय करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना आशीर्वाद देगी। 27 में जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, उस पर कहीं ना कहीं पूरी तरह से चर्चा की जाएगी। देखिए, तमाम मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। साफ तौर पे कहा सकता है इसमें तमाम बातें कार्य समिति की बैठक में दिनेश प्रताप सिंह है। सर, कार्य समिति की बैठक में 2027 को लेकर रणनीति बनी, क्या लोकसभा चुनाव में जो कमी आई उसको भी लेकर मंथन हुआ? कार्य समिति का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, संगठन की चलने वाली सतत प्रक्रिया का हिस्सा है और कार्य समिति की बैठक होती रहती है, चुनाव होते रहते हैं। कार्य समिति की बैठक में हम कार्यकर्ताओं को हमारे शीर्ष नेतृत्व का संबोधन मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, ताकत मिलती है और वो ताकत लेकर के हमारे साथ उच्च शिक्षा मंत्री हैं योगेंद्र उपाध्याय जी। सर, आने वाले चुनाव को लेकर रणनीति बनी, क्या जो पिछले चुनाव में जिसमें भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ उस पर किसी प्रकार की चर्चा हुई? देखिए, नुकसान की चर्चा तो कभी करनी नहीं चाहिए, जो हुआ सो हुआ। आगे भविष्य अपना हो तो इसकी ओर चलना चाहिए, उसी की रोड मैप बना है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे कार्यक्रम करेंगे। विपक्ष ने जिस तरह के संविधान को लेकर बातें कही थी, लोकसभा चुनाव में बात की थी, उसको लेकर भी किस तरह से जवाब देना है कि एक राजनीतिक प्रस्ताव पास हुआ, उसमें कहा गया कि आप लोग एक हाथ में संविधान, एक हाथ में समता लेकर चलेंगे। देखिए, जिन लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ाई उनको ये जताना, उनको बताना कि तुमने संविधान की धज्जियां उड़ाई थी। जो नो अपील, नो दलील, नो वकील वाला जिन्होंने एक माहौल क्रिएट किया था 1975 में, आज भारतीय जनता पार्टी उन्हें बताना चाहती है जनता को कि ये संविधान विरोधी है, हम लोग संविधान समर्थक हैं। सर, कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए, एक लगभग माना जा रहा है कि एक चीज पूरी हो चुकी है। किस तरह का मूल मंत्र मिला अब यहाँ पर इस बैठक में और किस चीज पे चर्चा है, किस बात पे? प्रदेश कार्य समिति भारतीय जनता पार्टी का ये नया कोई नहीं है, लगातार हमारी प्रदेश कार्य समिति होती रहती है। जिला कार्य समिति, प्रदेश कार्य समिति, राष्ट्रीय कार्य समिति, और जिस तरह से आज हमने राजनीतिक प्रस्ताव पास किया है और आने वाले सत्र में हमें जो मार्गदर्शन मिलेगा, आने वाले समय में कैसे पार्टी को और मजबूत कैसे करें और चुनाव की दृष्टि से कैसे हम 2027 में 300 पार करके फिर से सरकार बनाने का काम करें, इस पर चर्चा होगी, उसे आगे बढ़ाने का काम होगा। विपक्ष को किस तरह से जवाब देना है, क्योंकि 27 का चुनाव है, उपचुनाव है, उसको कैसे जवाब देना है? क्योंकि लगातार राजनीतिक प्रस्ताव में इस बात को भी रखा गया कि संविधान को लेकर जैसा विपक्ष मैदान में उतरा, भ्रम फैलाने का काम किया, आप लोग कह रहे हैं भ्रम फैलाने का काम किया गया। लोकतंत्र की जिन्होंने हत्या की है, वो लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग संविधान को बदलने की बात करते हैं, वो आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं। और निश्चित रूप से जिस तरह से प्रदेश कार्य समिति हमारी हो ही रही है, लेकिन आरक्षण जिस तरह से मजबूत करने का काम किया है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और जिन्होंने आपातकाल लगा करके एक तरह से संविधान की हत्या करने का काम किया हो, तो मैं समझता हूँ उस आपातकाल हत्या दिवस मनाने का जो निर्णय लिया है, जनता तक नीचे तक पहुँचाना है। जिन्होंने आपातकाल झेला है, देखा है, वो जानते हैं कि क्या क्या किस तरह से हमने सहा है। तो मुझे लगता है ये झूठ का फलंदा इनका ज़्यादा चलने वाला नहीं है, वो भी सब समझ गए हैं। और आने वाले समय में जनता के बीच में कार्यकर्ता जाएंगे और उनके भ्रामक झूठ के प्रचार जो उन्होंने किया है उसकी सही स्थिति बताने का काम करेंगे। ये थे BL वर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री। और साफ तौर पे साफ ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से तैयारी है। साध्वी रंजन ज्योति जी हमारे साथ है। विपक्ष को किस तरह से अब आगे जवाब दिया जाएगा, उसको लेकर कुछ बात? ये रूटीन में इलेक्शन के पहले राष्ट्रीय परिषद हुई थी और चुनाव के कारण प्रदेश कार्य समिति नहीं हो पाई थी। विपक्ष ने जिस तरह से भ्रामक प्रचार किया है, भ्रामक प्रचार ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता है। संविधान के मामले में जितना भारतीय जनता पार्टी उसका अनुपालन करती है, संविधान की वो बात कर रहे हैं जिन्होंने मीसा लगा करके संविधान की धज्जियां उड़ाई थी। 84 में जिस तरह से सिखों का कत्लेआम हुआ था, वो संविधान की बात कर रहे हैं। जिन्होंने संविधान साहबानो प्रकरण में राहुल के पिता ने स्वयं उसका संशोधन किया था, तो संविधान की बात, संविधान का जिन्होंने हमेशा विरोध किया, उनके मुख से अच्छा नहीं लगता। आगे मैम चुनाव है, उपचुनाव है, 27 का चुनाव है,
आप राजनीतिक प्रस्ताव पास हुआ, उसमें कहा गया कि एक हाथ में संविधान एक हाथ में समता लेकर आप लोग चले। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता आधारित और सर्वाधिक कार्यकर्ता है। उससे बड़े भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की बैठक समाप्त हो चुकी है और जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने जोश भरने का काम किया। हमारे साथ बातचीत करनी उत्तर प्रदेश सरकार में कौशल विकास मंत्री है सर, एक नड्डा जी ने आज जोश भरने का काम किया है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय भूपेन्द्र चौधरी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, और जिस प्रकार सारा विषय आया तो हमको लगता है कि कार्यकर्ता थोड़ा अति उत्साहित हो गया, जिसके कारण से उत्तर प्रदेश में थोड़ा गैप आया। उन सब चीज़ों को नकार करके छोड़ करके जनता के बीच में जाना, जनता की भावना को समझना, और जनता की भावना को समझेंगे तो समाज के प्रत्येक वर्ग में जाति और क्षेत्रवाद को छोड़ करके, यानी गरीब, झोपड़पट्टी, रिक्शा वाला, मूंगफली वाला, सब्जी वाला, इसके अलावा व्यापारी, उद्यमी, किसान, मजदूर, श्रमिक, महिलाएं, बेटियां, उन सबके बीच में जा करके और उनको अपना विषय बताना। भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियाँ, इतना शानदार काम प्रधानमंत्री जी ने 10 वर्ष में और मुख्यमंत्री ने 7 वर्ष में किया है कि कोई विषय छोड़ा ही नहीं जिसमें उंगली टंगी। पूरे यानी दोनों का मिला तो 17 वर्ष के शासन में 1 रुपये का भ्रष्टाचार का आक्षेप नहीं है। पूरे इतने विकास के कार्य हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, एम्स, मेडिकल कॉलेज, ये सब चीज़ें हुई हैं। तो जनता सब समझती है, उन सब लोगों को, बातों को जनता के बीच में जाना, और जो वर्तमान में 10 सीटों का चुनाव है उसमें हम पूरे परिश्रम के साथ जनता के बीच में जाएंगे, ये हमारा विश्वास है। और आने वाला समय भी थोड़ा लंबा है, उसकी बात बाद में करेंगे। आने वाला समय थोड़ा लंबा है, लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उसमें हम जोश के साथ कहीं ना कहीं उतरेंगे। और जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने आज कार्यकर्ताओं और नेताओं के जोश भरने का काम किया है और उनके नेतृत्व जो भी उन्होंने संदेश दिया है, जो भी उन्होंने मंत्र दिया है, उस मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। कैमरा पर्सन दानिश के साथ में देन सिंह।